Hello SPS Astrology lovers, this is शंकर प्रताप सिंह and you are watching SPS Astrology। दोस्तों आज हम बात करेंगे केतु के बारे में और केतु की प्लेसमेंट के बारे में। साथ साथ हम बात करेंगे कि जिस हाउस में केतु की प्लेसमेंट होती है उस पर्टिकुलर हाउस को केतु कैसे एक्सपीरियंस करता है। बिकॉज केतु का संबंध हमारे पास्ट लाइफ से है। जो भी हम पास्ट में करके आए हैं, जो भी हमने पास्ट में अचीव कर लिया है, वो केतु की प्लेसमेंट से पता चलता है। केतु जिस हाउस में है उस हाउस की चीज़ों को हमने पास्ट लाइफ में ऑन कर लिया है। अब उस पर्टिकुलर हाउस के लिए हमारा जो कर्मा है वो बचता नहीं है। हमारा कर्मा होता है राहु के लिए। जहाँ पर राहु की प्लेसमेंट होती है उन सब चीज़ों को करने के लिए हमारा बर्थ होता है, हमारा जन्म होता है। क्योंकि राहु हमारी डिजायर है, हमारी इच्छा है, हमारी उम्मीद है, हमारा ऑब्सेशन है। केतु की प्लेसमेंट जहाँ पर होती है उन सब चीज़ों को लेके आप बहुत ज़्यादा सिंसियर होते हैं, बहुत नॉलेजेबल होते हैं, बहुत नॉलेज होती है आपको उस पर्टिकुलर हाउस की जहाँ पर केतु होता है। आप उसके मास्टर होते हैं। लेकिन वो चीज़ हमारे काम क्यों नहीं आती? केतु की प्लेसमेंट जहाँ पर है उन चीज़ों की नॉलेज हमारे अंदर बहुत है, पास्ट लाइफ से वो नॉलेज जुड़ी हुई है, लेकिन फिर भी हम उस पर्टिकुलर हाउस से गेन क्यों नहीं कर पाते? हम अपने लिए उन चीज़ों को यूज़ नहीं कर पाते, जबकि दूसरे लोग उन्हीं चीज़ों से फ़ायदा उठा के चले जाते हैं। आप दूसरे लोगों को एडवाइस कर सकते हो उस पर्टिकुलर हाउस के लिए और उनको बेनिफिट भी होगा, लेकिन आप उस पर्टिकुलर हाउस से अपना बेनिफिट नहीं करना चाहते हैं। तो ऐसा क्या है केतु के साथ, और केतु ऐसा क्यों करता है हम जैसे लोगों के साथ? तो बात करते हैं कि केतु की प्लेसमेंट अगर कुंडली के फर्स्ट हाउस में होती है, केतु अगर आपके बर्थ चार्ट के फर्स्ट हाउस में है, तो ऐसे में पर्सन क्या करेगा? दूसरे लोगों को गाइड कर सकता है, दूसरे लोगों को उनकी पहचान दिलाने के लिए वो आपको जो भी संभव प्रयास है वो कर सकते हैं, और जो दूसरे लोग हैं उनको उनकी पहचान मिल भी जाती है। यानी दूसरे लोगों को स्टैंड करने के लिए, दूसरे लोगों को खड़ा करने के लिए, दूसरे लोगों को उनकी पहचान दिलाने के लिए आप काम कर सकते हैं। लेकिन अपनी पहचान के बारे में आप ऑल टाइम कंफ्यूज रहते हैं। जब खुद की बारी आती है, खुद को पहचान दिलाने की बारी आती है, तो आपको लगता है कि नहीं, मैं ये काम नहीं कर सकता, मेरे से ये काम नहीं हो सकता। तो आपको दूसरे लोगों की सलाह पे चलना पड़ता है। और एक तरफ आपने दूसरे लोगों को कुछ बातें बोली, उनको बोला कि ठीक है आप ये काम करना, आपको बेनिफिट होगा, फ़ायदा होगा, आपको पहचान मिल जाएगी, दूसरे लोगों को मिल जाती है। लेकिन जब आपका नंबर आता है आप कंफ्यूज हो जाते हो। अब अगर केतु की प्लेसमेंट सेकंड हाउस में होती है तो दूसरे लोगों को फाइनेंशियल एडवाइस जब आप देते हैं बिल्कुल सटीक देते हैं, क्योंकि सेकंड हाउस की नॉलेज केतु के पास है। केतु ने सेकंड हाउस के ऊपर पीएचडी की हुई है, लेकिन जब खुद की बारी आती है, खुद के खर्चे की बारी आती है, तो आप लापरवाह हो जाते हैं। आपको ये समझ में नहीं आता है कि कहाँ क्या खर्च करना है, कैसे खर्च करना है। अपनी वैल्यू का ध्यान आप नहीं कर पाते हैं क्योंकि आप कंफ्यूज हो जाते हो। तीसरे घर में अगर केतु की प्लेसमेंट होती है तो तीसरा घर स्किल का होता है। दूसरे लोगों को आप स्किलफुल बना सकते हैं, दूसरे लोगों को बता सकते हैं कि आपके अंदर क्या स्किल है और आपको अपने स्किल से कैसे बेनिफिट उठाना है। और दूसरी तरफ आप एक स्किलफुल आदमी हैं, एक इंसान हैं, आपको सारी चीज़ों की नॉलेज है, लेकिन जो आपका स्किल है आपको लगता है ये मेरे काम नहीं आएगा। आप सिंगर हैं लेकिन आपको ये लगता है कि अरे गाना गा के मैं क्या करूँगा, गाने से मुझे कोई बेनिफिट नहीं होगा। आप किसी कंपनी के मैनेजर हैं लेकिन आपको ये लगता है कि नहीं, नॉर्मल तरीके से चलना चाहिए। बिकॉज केतु आपको मेटलिस्टिक सोच से हटा देता है, तो आप अपना फ़ायदा नहीं देख पाते हैं, आप दूसरों का फ़ायदा देख पाते हैं। फोर्थ हाउस में अगर केतु की प्लेसमेंट होती है तो ऐसे लोग अपनी बातों से दूसरे लोगों को सुखी कर देते हैं। दूसरों के सुख के लिए ये लोग काम करते हैं, लेकिन जब खुद के सुख की बात आती है तो उनको लगता है मेरा परिवार, मेरा घर और मेरा सुख बेकार का है, किसी काम का नहीं है। खुद सुख को अनुभव नहीं कर पाते हैं, लेकिन दूसरे लोगों को ये लोग सुख प्रोवाइड कर देते हैं।
और जब खुद की बात आती है, खुद की खुशी की बात आती है, तो उनको लगता है कि खुशी कहीं है ही नहीं। कहाँ मिलेगी ये खुशी, कैसे मिलेगी खुशी। और जबकि दूसरी तरफ आप उन दुखी लोगों की मदद कर रहे हैं, उनको खुशी दे रहे हैं, खुशी प्रोवाइड कर रहे हैं, खुश रहने का तरीका बता रहे हैं। पांचवें घर में अगर केतु होता है तो पांचवा घर क्रिएशन का है। आप हाईली क्रिएटिव हो सकते हैं, लेकिन आपका जो क्रिएशन है उसी को लेके आप डाउटफुल रहेंगे। आप एक्टर हैं, लेकिन आपको लगता है मैं एक्टिंग नहीं कर सकता, या आप एक्टिंग करते हैं, लोग बोल रहे हैं कि आप एक्टिंग बहुत अच्छा करते हो, लेकिन आप उसमें कंफ्यूज हो। शायद इन लोगों को समझ में नहीं आ रहा है कि मैं तो एक्टिंग ही नहीं कर पा रहा हूँ, इनको क्यों अच्छा लग रहा है। और दूसरी तरफ आप दूसरे लोगों की मदद कर सकते हैं और उनको आप स्टार तक बना सकते हो, लेकिन खुद के क्रिएशन की अगर बात आती है तो आप उसमें कंफ्यूज रहते हैं। छठे घर में अगर केतु है, छठा घर लड़ाई झगड़े का है, क्राइम का है, सॉल्यूशन का है। छठे घर में अगर केतु की प्लेसमेंट है और आप अगर एक वकील हैं तो आप दूसरे लोगों की निस्वार्थ सेवा करते हैं और दूसरे लोगों को उनकी परेशानी से बाहर निकाल सकते हैं, क्योंकि छठे घर की पास्ट लाइफ की नॉलेज आपके साथ जुड़ी हुई है। लेकिन अगर आपके साथ कोई अनीति होती है, आपके साथ कुछ गलत होता है, तो आप अपने लिए स्टैंड नहीं ले पाते हो, आप कंफ्यूज हो जाते हो, आपको लगता है मैं नहीं कर पाऊंगा। सातवां घर पार्टनरशिप का है, सातवां घर ट्रेड का है, बिजनेस का है, डीलिंग का है, नेगोशिएशन का है, मैरिज का है। दूसरे लोगों को आप ये सलाह देते हैं कि आप लोगों को कैसे रहना चाहिए, कैसे डील करना चाहिए, और डीलिंग के दौरान किन किन चीज़ों में ध्यान रखना चाहिए, कहाँ आपको नफ़ा होगा, कहाँ आपको नुकसान होगा, हस्बैंड वाइफ को कैसे एक दूसरे को अंडरस्टैंड करना चाहिए। लेकिन अगर खुद की बात आ जाए तो खुद आप कंफ्यूज हो अपने लाइफ पार्टनर को समझने के लिए, कैसे मुझे अपने लाइफ पार्टनर के साथ डील करना है, या मुझे अपने लाइफ पार्टनर को कैसे अपनी लाइफ में शामिल करना है। आप कंफ्यूज हो जाते हो, आपको लगता है कि जो आपका लाइफ पार्टनर है वो किसी काम का नहीं है, वो आपकी कोई मदद नहीं कर सकता। 8th हाउस नॉलेज का हाउस है, सीक्रेट नॉलेज, तंत्र मंत्र, एस्ट्रोलॉजी, निगुण विद्या, ध्यान, समाधि, और जितनी भी चीज़ें आप इवोक करते हैं इस डीप वर्ल्ड से, वो सारी चीज़ें 8th हाउस से देखी जाती हैं। 8th हाउस में अगर केतु की प्लेसमेंट है तो आप ये मान लें कि एस्ट्रोलॉजी में और निगुण विद्याओं में आपसे ऊपर कोई भी नहीं है। अगर इसमें केतु अपने एक्सल्टेशन में हो, स्कॉर्पियो साइन में हो, पाइसिस साइन में हो, तो आपका जो ज्ञान है वो बड़े ही हाई लेवल का है, उच्च स्तर का है, क्योंकि इसका संबंध पास्ट लाइफ से जुड़ा हुआ है। पास्ट लाइफ में आपने सारी चीज़ें हासिल कर ली। दूसरों की मदद कर देते हैं, दूसरों को रेमेडी बता देते हैं कि ठीक है ये काम करो, आपका काम हो जाएगा, दूसरे लोगों का काम हो जाता है। लेकिन खुद के ऊपर अगर बात आती है तो आप अपनी रेमेडी में खुद कंफ्यूज हो जाते हो। आपको लगता है अरे यार क्या रेमेडी करनी, मेरे काम क्या आएगा, आपका इंटरेस्ट नहीं होता। एस्ट्रोलॉजी की नॉलेज आप दुनिया को दे रहे हो, बहुत अच्छी नॉलेज दे रहे हो, क्योंकि आपका जो ज्ञान है वो एक्चुअल में ज्ञान है, बिकॉज केतु का संबंध ज्ञान से है। केतु आपको इंट्यूशन पावर देता है और आपकी चीज़ें बिल्कुल सच हो जाती हैं। पास्ट लाइफ की नॉलेज आपके साथ जुड़ी हुई है। अगर हम राहु की बात करें 8th हाउस में, तो राहु 8th हाउस की चीज़ों को सीख रहा होता है, लेकिन केतु उसका प्रोफेसर है, उसका मास्टर है। तो जब आप दूसरे लोगों को ज्ञान देते हैं तो दूसरे लोग उससे फ़ायदा उठा जाते हैं, लेकिन आपकी जब खुद की बात आती है तो आप अपने ही ज्ञान को लेकर कंफ्यूज हो जाते हो। भगवान आपको आपके ज्ञान से आपको फ़ायदा उठाने नहीं देता है। इसमें वही बात आ गई कि केतु आपको मेटलिस्टिक चीज़ों से अलग करता है। अब जब आपके अंदर स्वार्थी खत्म हो गया तो आप अपने लिए क्या करोगे। केतु एक ऐसा प्लेनेट है जो आपको संपूर्णता देता है, आपको कंप्लीट कर देता है, लेकिन जब आप संपूर्ण हो जाते हैं, कंप्लीट हो जाते हैं, तो आप उसी चीज़ से फ़ायदा उठाना नहीं चाहते। 9वें घर में अगर केतु होता है तो भगवान, धर्म, पूजा पाठ, वेदांत की नॉलेज, ज्ञान, इन सब चीज़ों की नॉलेज आपके अंदर बहुत होती है, लेकिन जब खुद की बात आती है पूजा करने की तो आपको लगता है कि अरे क्या होगा पूजा करके, क्या मैं मांग लूँ भगवान से, और जो भी मेरी पढ़ाई है, जो भी मेरी नॉलेज है, इससे मैं कैसे फ़ायदा उठाऊँ।
आप उससे फ़ायदा उठाने की कोशिश नहीं करते हो। और अगर राहु हो 9th हाउस में, तो राहु का ज्ञान छोटा होता है लेकिन बहुत लालची होता है, और ऐसा इंसान फ़ायदा उठा जाता है। तो समझने वाली बात ये है कि भगवान ने जो चीज़ आपको दी है, आपको उस चीज़ के प्रति आपका जो स्वार्थ है वो भी हटा दिया है, ताकि आप अच्छे से काम कर पाओ और इस दुनिया को कुछ दे पाओ। क्योंकि केतु का संबंध आपके पास्ट लाइफ ऋण से भी जुड़ता है। उस ऋण को चुकाने के लिए आप लोग यहाँ पर आए हैं। केतु की प्लेसमेंट से ये पता चलता है कि आप उस पर्टिकुलर हाउस के ऋणी हैं, उसका ऋण आपको चुकाना है, तो इसलिए आप वहाँ से ज़्यादा लेने की कोशिश नहीं करते हैं। 10th हाउस में अगर केतु है, ऐसे लोग दूसरे लोगों को राजा बना देते हैं, लेकिन जब खुद की बात आती है राजा बनने की, तो उनको लगता है नहीं, मैं नहीं बन सकता, मैं नहीं कर सकता। और बात आती है दूसरे लोगों की, ठीक है आप इस गद्दी में बैठ जाओ, आप इस गद्दी में बैठ जाओ, आपको ये मंत्रालय देते हैं। लेकिन अगर कोई कहता है कि जी आपको हम चीफ मिनिस्टर बना देते हैं, प्राइम मिनिस्टर बना देते हैं, तो उनको लगता है नहीं, मैं अपनी गद्दी को संभाल नहीं पाऊंगा, या मैं इस लायक नहीं हूं। 11th हाउस में अगर केतु होता है, तो ऐसा इंसान अपने दोस्तों से फायदा नहीं उठाता, दोस्तों की मदद कर देता है। और दोस्तों के बारे में इनके जो ख्यालात होते हैं वो ऐसे होते हैं कि अरे यार ये मेरे लिए क्या करेंगे, ये मेरे लिए क्या कर सकते हैं। तो दोस्ती यारी के मामले में बहुत अच्छे होते हैं, निस्वार्थ होते हैं। और राहु अगर 11th हाउस में बैठा हुआ है, तो ऐसा इंसान दोस्ती यारी के थ्रू ही अर्निंग करता है। दूसरे लोगों को आप अर्निंग का पार्ट पढ़ा सकते हैं कि आपकी अर्निंग कैसे बढ़ेगी, क्या करना है, कैसे करना है। आपको नॉलेज बहुत है, लेकिन अगर खुद की अर्निंग की बात आती है तो आपको लगता है अरे छोड़ो क्या करना है। 12वें घर में अगर केतु की प्लेसमेंट होती है, तो आध्यात्मिक ज्ञान आपके अंदर बहुत होता है, नॉलेज बहुत होती है, बाहर की नॉलेज बहुत होती है, दूसरे लोगों को ऐसी नॉलेज से फ़ायदा भी होता है। आप उनको ऐसी ऐसी बातें बताते हैं कि उनकी जो परेशानी है, जो मानसिक परेशानी है, मेंटल फ्रस्ट्रेशन है, वो ख़त्म हो जाती है। क्योंकि 12वां घर आपके सबकॉन्शियस माइंड से कंट्रोल करता है, यानी सबकॉन्शियस माइंड को कंट्रोल करता है। लेकिन अगर खुद की बात आती है, तो आप अपने 12वें घर को लेके कंफ्यूज होते हो, अपने ज्ञान को लेके, आध्यात्म को लेके कंफ्यूज होते हो, और आपको लगता है मेरा इससे कोई बेनिफिट नहीं हो सकता। तो आपके बर्थ चार्ट में केतु की प्लेसमेंट जहाँ पर होती है, उस पर्टिकुलर हाउस को लेके आपके ऊपर एक ऋण, एक कर्जा चढ़ा हुआ है, इसलिए आपका जो स्वार्थ है उस पर्टिकुलर हाउस से हट जाता है। लेकिन उस पर्टिकुलर हाउस में आप पूरे सिद्ध होते हो, पूरी नॉलेज होती है, आप उसके प्रोफेसर होते हो, मास्टर होते हो, ज्ञानी होते हो, लेकिन उस पर्टिकुलर हाउस से आप गेन नहीं उठा पाते। सो गाइज, आज मैंने आपको बताया केतु के बारे में, केतु की प्लेसमेंट के बारे में, केतु के नेचर के बारे में। अगर आप भी जानना चाहते हैं अपने केतु के बारे में, तो उसके लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। और अगर आप हमसे बात करना चाहें, कंसल्ट करना चाहें, पर्सनली हमसे मिलना चाहें, तो आप हमारी वेबसाइट के थ्रू, हमारे ऐप के थ्रू हमसे मिल भी सकते हैं, बात भी कर सकते हैं। और गाइज, आप हमसे कंसल्ट भी कर सकते हैं। सो गाइज, टेक केयर, लव यू ऑल एंड गुड बाय।